कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे पता है ये लाइंस आपने कई बार सुनी होंगी और इन लाइन के साथ मेरा आज का डिस्कशन स्टार्ट करने का भी एक रीजन है, क्योंकि मुझसे कई बार पूछा जाता है कि क्या सर सीएस में स्कोप है, क्या सर सीएस को जॉब मिलती है, क्या सीएस को रेपुटेड काम मिलता है, क्या सीएस अच्छा पैसा अर्न कर सकता है। तो मैं जब उनसे पूछता हूं कि हाउ डज दिस डाउट अराइज, ये आता कैसे है डाउट आपको, तो सुनने को मिलता है या तो किसी सीनियर ने कहा या कोई और कोर्स कर रहा है मेरा हॉस्टल में रूममेट, उसने कहा, मेरे आसपास के लोगों ने मुझसे कई बार कहा हुआ है सीएस को जॉब नहीं मिलती, सीएस के पास काम नहीं होता, सीएस लोगों को बहुत पैसा नहीं मिलता। इसीलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज का टॉपिक है कि क्या सीएस में स्कोप है। मैं रोहित खंडेलवाल आज आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं, फिर उसके बाद आप जज करिए कि क्या सीएस में स्कोप है। मैं कोई किताबी बातें और कोई हाइपोथेटिकल चीजें डिस्कस नहीं करना चाहता। इसी के लिए एक फैक्ट आपकी स्क्रीन पर अभी जो आपको दिख रहा है वहीं से बात स्टार्ट करूंगा और फिर कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे। आप खुद गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए सैलरी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। आपको कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, उन फैक्ट्स को देखिए, चेक कीजिए। मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 19 अप्रैल 2021 अपडेटेड है ये उस वक्त का। आप देखिए सबसे पहला फिगर जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, दैट इज 632K, 6,32,000 पर ईयर। This is the average national average salary of company secretaries in India. 6,32,000, 6,32,000, इसको आप डिवाइड कीजिए 12 से, तो आपको करीब करीब ये फिगर मिलेगा 52667। मैं मान लेता हूं करीब करीब 53,000, कम कर लेते हैं 52,000, राउंड ऑफ और कर लेते हैं 50,000 पर एनम एवरेज सैलरी है सीएस की। ये डेटा आपको दिख रहा है, ये हाईएस्ट सैलरी नहीं है। यहां भी आप देखिए एवरेज कैसे होकर आया, कुछ सैलरीज 364 है, 3,64,000, वो भी कोई 10-15 हजार रुपए पर मंथ नहीं है, वो भी अप्रोक्स अगर आप देखें तो वो भी अप्रोक्स 30,000 पर मंथ है। और हाई तो जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, हाई भी दिख रहा है आपको 18,14,000। ठीक, तो नेशनल एवरेज सैलरी लिखी हुई है 6,31,889। जो असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनकी एवरेज सैलरी लिखी हुई है 35,000 पर मंथ, और जो कंपनी सेक्रेटरीज ट्रेनी हैं उनकी सैलरी लिखी हुई है 16,000 पर मंथ। अब आप कहोगे सर रुक जाए, कंपनी सेक्रेटरीज ट्रेनी को मिल रही है 16,000 की सैलरी, 16,000 रुपए की सैलरी कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनी को। यस, अगेन ये भी मैं कह रहा हूं एवरेज है। मेरे कई स्टूडेंट हैं, पास्ट में भी करंट में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 20,000, 15,000, 25,000 रुपीज मिले या अभी मिल भी रहे हैं कई कंपनीज में ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। जी हाँ, जो आपकी कंपलसरीली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, कंपलसरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपकी है, वहां मेरे कई स्टूडेंट हैं और मेरे स्टूडेंट ही नहीं, कई वैकेंसीज आपको दिखेंगी जहां आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको ये सैलरी मिल सकती है। सैलरी नहीं, ये तो स्टाइपेंड होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ये बहुत बड़ा फिगर है। तो फैक्ट्स के बेसिस पर हम बात अगर करें तो फैक्ट तो ये कहते हैं। मैं आपको ट्रेनिंग के भी कुछ फैक्ट्स दिखा देता हूं। आप इवन आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स पर भी आप जाएं, उसी का मैंने एक डेटा यहां पर लिया है, जस्ट वहां जाकर टाइप कीजिए सीएस ट्रेनी वैकेंसी। मैं 2 वैकेंसीज आपको दिखाता हूं, ये भी करंट वैकेंसीज हैं, जो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब की ये वैकेंसीज है, ऐसी ढेरों हैं। मैं आपको शुरुआत की 2 ही बता रहा हूं जो वहां लिखी हुई मुझे दिखी। ग्रामीण फाउंडेशन
करके ये कंपनी है, इसको चाहिए CS ट्रेनी, ठीक है, CS ट्रेनी चाहिए। और सैलरी क्या कह रहे हैं, 1 लाख to 1,25,000 पर एनम, मीन्स करीब करीब 10,000, 10,000 रुपीज पर मंथ करीब करीब ये सैलरी है। सेकंड, ये देखिए एक और कंपनी पैरामेल्ट मार्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्या है, CS ट्रेनी सेमी क्वालिफाइड, कितनी सैलरी, ये करीब करीब 20 to 25,000 पर मंथ है। ट्रेनिंग के दौरान मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इतना स्टाइपेंड मिला है, मिला था, आज भी मिल रहा है। एक और मैं आपको कल का ही फैक्ट बताता हूं, मेरे किसी स्टूडेंट ने ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट किया हुआ था, ये आप अपने सामने देखिए। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को चाहिए CS मैनेजमेंट ट्रेनी, CS प्रोफेशनल पास आउट होना चाहिए, CS ट्रेनी चाहिए उनको, स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ, दिल्ली में वैकेंसी है। तो क्यों ना हम फैक्ट के थ्रू बात करें, फैक्ट्स के थ्रू बात करते वक्त आपको पता चलेगा व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये चल रहा है यार, मैं बहुत सारी और भी बातें अभी करने वाला हूं, मैं केवल थ्योरेटिकल बातें करता भी नहीं हूं, आज भी नहीं करूंगा, क्योंकि आज का तो टॉपिक वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या CS में स्कोप है, हमारे CA वाले कई फ्रेंड्स हैं सर जो डिमोटिवेट करते हैं, हमारे हॉस्टल मेट्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, कहते हैं CS में स्कोप नहीं है, क्या करोगे CS करके। तो ये रही बात फैक्ट्स की, मैं कुछ बातें और करता हूं। ऐसा नहीं कि केवल सैलरी में ही स्कोप है, सैलरी में भी मैं पीक पर अगर जाता हूं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि सबको पीक नहीं मिलता, बट स्टिल पीक पर भी अगर आप जाओगे तो आप रिलायंस के CS को देखिए, टाटा के CS को देखिए, कई बड़ी बड़ी ग्रुप के हेड CS की सैलरीज को देखिए, आपको वो सैलरी मिलेगी करोड़ में। हम नहीं जाते उस पर, बट लेक्स में तो है और अच्छी खासी है। और अगर आप बात करते हैं प्रैक्टिस की, तो यहां तो स्काई इज द लिमिट। मैं अगेन पीक की अगर बात करूंगा तो इंदौर जैसी सिटी में ही कई ऐसे CS होंगे जो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन अर्न कर रहे हैं, यस। और अगर मैं मेरी एज के कंपनी सेक्रेटरीज की बात करूं, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, मेरे फ्रेंड्स जो प्रैक्टिस में हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं, दे आर अर्निंग वेरी गुड। कुछ लोग रीजनल डायरेक्टर RD के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, कुछ NCLT में प्रेजेंट हो रहे हैं, कुछ कहां जा रहे हैं, कुछ कहां जा रहे हैं, कुछ कोई और डाइवर्सिफाइड फील्ड में जा रहे हैं, दे आर अर्निंग वेरी गुड, इवन दे आर अर्निंग बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। तो मैं तो नहीं मानता इन चीजों को। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो जॉब में हैं आज भी, कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो जॉब में हैं, ड्यू टू देयर कैपेबिलिटीज, ड्यू टू देयर कैपेसिटी, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स इंदौर जैसी सिटी में 2 लाख to 3 लाख पर मंथ की सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। यस, अब मैं आता हूं नए कंपनी सेक्रेटरीज। क्या सर बनते ही इतना पैसा मिलता है? एंड द आंसर इज नो। देखिए बनते ही तो इतना पैसा नहीं मिलेगा, एक्सेप्शंस आर देयर, बट बनते ही क्या 2 लाख 3 लाख पर है ना, नहीं मिलने वाला। और आप छोड़ दो वो सोचना भी। एक्चुअली सबसे पहले ना हम कुछ फंडामेंटल चीजों पर आते हैं। हाउ मच यू विल अर्न बाय डूइंग CS, मेरे अकॉर्डिंग में इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, योर टेक्निकल नॉलेज, कितना अच्छा नॉलेज है आपको लॉ का, स्पेशली कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज लॉज का। टेक्निकल नॉलेज जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब है मेरा आपके करिकुलम को लेकर, आपकी स्टडी को लेकर, आपने कितने अच्छे से चीजों को पढ़ा था, रटा नहीं था, पढ़ा था, समझा था, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी लॉ को लेकर, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लॉज। और ना केवल कंपनीज और सिक्योरिटीज लॉज तक ही ना रुके,
मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जो अच्छा कमा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अकाउंटिंग में अपना हैंड स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने टैक्सेशन में अपना हैंड स्ट्रॉन्ग किया। हैं ऐसे मेरे कई फ्रेंड्स जो अच्छा इसी वजह से कमा रहे हैं क्योंकि उनकी अपार्ट फ्रॉम द कोर एरिया ऑफ सीएस दूसरी जगह भी बहुत अच्छी उनकी नॉलेज है। ये आती है बाय द वे ऑफ योर स्टडी, बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट, एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलम चीजें, एज वेल एज योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो टेक्निकल नॉलेज के अलावा दूसरी चीज जो अफेक्ट करेगी दैट इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ पे आता है? आपकी ट्रेनिंग से, आपकी आर्टिकलशिप से, जितना अच्छे से आप करोगे। बट हम जानते हैं ना कि कई स्टूडेंट्स नहीं करते सही से ट्रेनिंग। कई लोगों को डमी करना है, कई लोगों को मन लगाकर काम नहीं करना है, इधर से उधर ट्रांसफर लेते रहना है। एक बार ले लिया ठीक है चलेगा, फिर वहां भी नहीं लगा, वहां से भी ट्रांसफर, वहां से ट्रांसफर। कई जगह हमारे सर बहुत काम करवाते हैं इसलिए हमें नहीं करना। अब ये तो एक्सक्यूजेस होते हैं कई बच्चों के कि बहुत काम है इसलिए वहां से ट्रांसफर लेना है। आपको वहां जाना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जितना आपका अच्छा होगा उतना आपकी ग्रोथ होगी एक्चुअल लाइफ में सीएस बनने के बाद। और असली लड़ाई तो बेटा सीएस बनने के बाद ही स्टार्ट होती है। और शायद तभी तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो सीएस बनने के बाद क्या। और तीसरी चीज अबाउट योर पीडी, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कितनी डेवलप की है आपने इन चीजों के थ्रू। अबाउट योर पब्लिक स्पीकिंग, जब मैं बात करता हूं तो क्या आप चीजें किसी को समझा सकते हो, बोल सकते हो लोगों के सामने। व्हाट अबाउट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, है ना? और आपका कम्युनिकेशन कैसा है लोगों के साथ में, क्या आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाते हैं? लैंग्वेज कोई भी हो बट क्या आपकी स्किल्स, क्या आपकी कम्युनिकेशन फ्लुएंट है, क्या आप अच्छे से लोगों को कन्विंस कर पाते हो, ये भी चीजें काउंट होती है। इसीलिए मैं कई बार स्टूडेंट से कहता हूं कि इन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या काम आएगा? आपको काम आएगा न्यूज़पेपर्स पढ़िए, शेयर मार्केट की चीजों से कनेक्टेड रहिए, सिक्योरिटी लॉ में कितना कनेक्शन डेवलप करना होता है हमें वहां की चीजों से, कितना प्रैक्टिकल पार्ट है। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, न्यूज चैनल्स उस तरह के देखिए, शायद आपकी नॉलेज शार्प होने में हेल्प मिलेगी। और यस ये चीजें काउंट होती हैं कि आपका पैकेज कितना, आपको शुरुआत में कितना माइलेज मिलने वाला है इन चीजों से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो केवल आप अगर सोचते हो कि मैं सीएस कर लूं, मेरे पास डिग्री है और मैं बहुत अच्छा कमा लूंगा, सॉरी पर ऐसा होगा नहीं। आपको नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल, पीडी, आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो, और ये आपको करना पड़ेगा। एंड बाय द टाइम ये चीजें इंप्रूव आपको करनी है और इनका आपको टाइम मिलता है और ये आपको करना होगा। अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बिग पैकेज और बिग और हाई सैलरी फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। अदरवाइज तो आपका अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा, आपको जॉब ही नहीं मिलने वाली। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती है। फिर वो कहते रहते हैं सीएस बनने के बाद कोई स्कोप नहीं है। एक्चुअली स्कोप आप डिग्री में ढूंढोगे तो गलत होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर डिग्री नहीं मांग रहा है, एम्प्लॉयर को काम चाहिए और इसके लिए वो ये सब चीजें देखेगा। स्कोप इन चीजों में जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, स्कोप डिग्री में नहीं है। डिग्री में इतनी ताकत है कि आपको इंटरव्यूअर के सामने तक पहुंचा सकती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन और आपकी सैलरी, वो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन ही डिसाइड करेगा। तो ये तय कर दीजिए कि ये सब बातों को हमें इग्नोर करना है, क्योंकि यस सीएस में तो बहुत स्कोप है। आपको कितना अचीव करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा अचीव किया अपनी लाइफ में इन सीएस करने के बाद। मुझे 3 दिन पहले, मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। 3 दिन पहले एक अननोन नंबर से कॉल आया, उसने कहा गुड इवनिंग सर, क्या आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने कहा कौन बोल रहा है? उसने बोला सर मैं 2013 में 2012-13 में एक्चुअली मैंने तब पढ़ाना स्टार्ट किया था, मेरी फर्स्ट और सेकंड बैच का वो स्टूडेंट था। कहता सर मैंने तब आपसे टैक्स पढ़ा हुआ है, ये मेरा नाम है। तो मैंने उसको नाम से पहचाना क्योंकि वो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, उसको सीए से रिलेटेड कुछ काम था मुझसे, तो उसने इसके लिए कॉल किया था। फिर बातों बातों में मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो आजकल? तो उसने कहा सर मैं एक मेट्रो सिटी में अभी जॉब कर रहा हूँ, और यहाँ एक कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर है हमारी वो कंपनी, जिसमें मैं लीगल हेड हूँ, राइट।
2014 13-14 करीब वो लड़का सीएस बना होगा। अभी करीब करीब हम मान सकते हैं ही इज इन जॉब फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years। लीगल हेड एक इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी का। और जब मैंने उससे पूछा कि क्या आपका पैकेज है और ये सब चीजें, तो यस वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा है, अगेन बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। तो ऐसा है ना, बहुत अच्छा वो अर्न कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे हमारे फ्रेंड्स के, हमारे स्टूडेंट्स के, जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। और मुझे कभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं दिखा जो जिनके पास की अच्छी चीजें अवेलेबल हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं और वो अनएम्प्लॉयड हो। और अनएम्प्लॉयड छोड़िए, मुझे तो कोई ऐसा भी नहीं दिखा जो जितना डिजर्व करता है उससे कम कमा रहा है। यस, तो डिग्री में स्कोप है, डिग्री में, लेकिन स्कोप बहुत लिमिटेड है। डिग्री आपको इंटरव्यूअर तक पहुंचा देगी, उसके बाद ये तीन चीजें, बहुत सारी चीजें जिसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ये आपको माइलेज देंगी। वो डिपेंड करता है आप कितना प्रिपेयर होकर आए हो। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम पढ़ते रहते हैं ना, तब ऐसी बातें ज्यादा दिमाग में आती हैं। और स्पेशली एग्जाम जैसे जैसे पास आता जाता है कि यार इतनी मेहनत तो कर रही हूँ सर, कोई रिजल्ट मिलेगा। मेरी सिस्टर कहती है, मेरे मेरे सीनियर्स कहते हैं कि कुछ नहीं है सीएस में स्कोप। एक्चुअली आप उनसे पूछ रहे हो जो 4 बार खुद फेल हो चुके हैं। आप उनसे पूछिए जो 4 साल से इस फील्ड में है। यस, इनिशियल डेज बुरे होते हैं, मैं कह रहा हूं, चाहे वो सीए हो या सीएस, एक्सेप्शंस आर देयर, बट इनिशियल डेज में सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, हमने भी किया था, राइट। तो इनिशियल डेज में सबको स्ट्रगल करना होता है, लेकिन आप स्ट्रगल कितने अच्छे से कर रहे हो, कितनी अच्छी आपकी चीजें हैं ये तीनों, फिर आप देखिए क्या ब्राइट फ्यूचर होता है। तो मैंने कुछ बातें थ्योरेटिकल की, कुछ बातें मैंने आपको फैक्ट्स की बताई। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ये बताते हैं कि सीएस में कितना स्कोप है। एक्चुअली कितने सारी यूनिवर्सिटीज के साथ आईसीएसआई के टाई अप्स, कितनी सारी जगह आईसीएसआई के टाई अप, कितनी सारी वैकेंसीज आती हैं। दो जगह तो आप ही जानते हो, जिस भी कंपनी की पेडअप कैपिटल 10 लाख से ज्यादा है ना, जिन भी कंपनीज की पेडअप कैपिटल, सॉरी 10 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें सीएस अपॉइंट करना जरूरी है। और हर लिस्टेड कंपनी को सीएस अपॉइंट करना जरूरी है। आप सोचिए यहां ही कितनी सारी कंपनीज हैं, और उसके अलावा कितने सारे मर्चेंट बैंकर, कितने सारे एडवोकेट्स, कितने लीगल एडवाइजर, कितने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। और आजकल तो नई नई चीजें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आर्बिट्रेशन में सीएस को अब कर लिया गया है रिकॉग्नाइज्ड। कितने सारी जगह सेक्रेटरल ऑडिट्स में सीएस को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, कितने सारे इंटरनल ऑडिट्स में सीएस को रिकॉग्नाइज किया गया है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को। एलओडीआर, आईसीडीआर, जिस किसी चीज को उठाओ सीएस का ही तो रोल दिखता है आपको। अभी डिपेंड करता है बेटा डेफिनेटली कि आप कितना अच्छे से चीजों को परस्यू कर रहे हो, राइट। तो समझना आपको ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं कह रहा हूं, क्यों लॉ में लिखा हुआ उसके बाद आपको जॉब मिले। मैं इस बात को भी कभी भी अग्री नहीं करता कि लॉ में लिखने पर जॉब क्यों मिले। आपकी काबिलियत पर जॉब मिले ना, आपकी टेक्निकल नॉलेज पर, आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर, आपकी पर्सनालिटी पर आपको जॉब मिले, आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि सर सीएस को अपॉइंट करने की लिमिट बढ़ा दी गई है, इस पर आप कुछ बोलिए, अगेंस्ट में इसके बोलना है। हम कहते हैं यार क्यों बोलना है, क्यों लॉ में लिखा हुआ हो तब आपको जॉब मिले। लेट इंडस्ट्री फील कि आपकी जरूरत है उनको, और ये जरूरत आप फील करवाओगे, राइट। तो देयर आर नंबर ऑफ avenues available for a company secretary whether he is in job or he is in practice। मैं तो सब तरह के सक्सेसफुल लोगों को रेगुलरली देखता हूं और इसीलिए आपको इनपुट्स दे रहा हूं। आप भी आसपास के सक्सेसफुल एग्जांपल्स को देखिए, नेगेटिव 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 हटाओ। मैं कह रहा हूं पॉजिटिव इतने हैं कि आप सोचते रह जाओगे, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी है। आप ये मत सोचना कि वो इतनी ऊपर पहुंच गए, आप 2 साल में 1 साल में उतनी ऊपर पहुंच जाए, नहीं। लेकिन रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है, बट शर्त है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख। पहले यार सोने को भी सोना बनने के लिए पहले आग में तपना पड़ता है। आप ये तो कीजिए, फिर देखिए कितना स्कोप है, और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है, कहाँ स्कोप है। फिर स्कोप किसी भी डिग्री में नहीं होता,
डिग्री का स्कोप लिमिटेड है, आपकी पर्सनालिटी, आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज का स्कोप अनलिमिटेड है। इन्हीं चीजों को बस ध्यान रखें, अच्छे से मन लगाकर, आपका टारगेट है अपनी पढ़ाई करो, राइट। कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद तो इतना कुछ स्कोप बढ़ा है सीएस का कि पहले कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हम जानते हैं, कई लोग ये जब बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अधिकतर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही काम कर लेते थे कंपनी सेक्रेटरीज का। लेकिन अब इतना डायनामिक्स हो गया है, इतना डायनामिज्म आ गया है, इतनी चीजें चेंज हो गई है, इतने रेगुलर अपडेशन है कि रेगुलर जनरली कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करना चाहता सीएस का काम, हर कोई सीएस की हेल्प ले रहा है। तो बस इसी के साथ मैं यहीं पर अपना डिस्कशन कंक्लूड कर रहा हूं। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है, शर्त है कि जी भर के अंधेरा तो देख, ये देखो पहले, अच्छे से अपने आप को तपाओ, सोना बनकर निकलो, फिर देखिए आपकी परख करने वाला भी कोई ना कोई जरूर मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, नेगेटिव हटाओ, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, ना मिले तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। जिस तरह का एग्जाम्पल आप चाहते हो उस तरह का पॉजिटिव एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।